हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप आपने जो काइनेमेटिक्स के पहले वाले टॉपिक्स हैं वो अच्छे से देखे होंगे, उनको रिवाइज किया होगा। सो इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस टॉपिक, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा बेसिक टॉपिक है। आपने 9th लेवल पे भी उससे किया है। जस्ट हमने क्या करना है, उन्हीं चीजों को एक बार रिकॉल करना है, देन यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। तो आपके पास क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, हम इसको पाथ लेंथ भी बोलते हैं। आपके पास डिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल और अ बॉडी। मतलब जो एक एक्चुअली में पाथ ट्रेवल होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड इट्स पाथ लेंथ। जैसे सपोज करो, मैं कहता हूं मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो मैं क्या कर सकता हूं कि ए टू बी ऐसे भी जा सकता हूं, ए टू बी मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ए टू बी मैं ऐसे भी जा सकता हूं। बाय द नंबर ऑफ पाथ्स मैं किसी भी पाथ से जा सकता हूं। बट जो एक्चुअली भी मैं जिस पाथ को ओबे कर रहा हूं, चाहे मैं इस वाले पाथ को ओबे करूं, चाहे मैं इस पाथ को ओबे करूं, चाहे मैं इस पाथ को, जो भी मैं पाथ ट्रांसवर्स करूंगा, जो भी मैं ट्रेवल करूंगा, उसे ही आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस बोलोगे। एंड द डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, नॉट ऑन द डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जो पाथ आप एक्चुअली में ट्रेवल कर रहे हो, वही आपके पास क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और इसके ऐसे यूनिट आपके पास क्या होंगे? मीटर होंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो एक पार्टिकल और अ बॉडी ट्रेवल करेगी, वो आपके पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा जो पाथ है। जैसे एक छोटा सा डिफरेंस और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो है क्या? कि जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, आपको पता है कि एक मैंने वन पाथ ये ले लिया, एक सेकंड पाथ मेरे पास ये है और एक थर्ड पाथ ये है। बॉडी देखो एक्चुअल में तो ट्रांसवर्स कर रही है थर्ड पाथ, बट आपको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो सबसे छोटा पाथ क्या है? ए और बी के बीच में सेकंड वाला पाथ सबसे छोटा है। तो ये वाला जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और बॉडी से एक्चुअली में ट्रेवल कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो सबसे छोटा पाथ होगा वो आपके पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। आई डोंट नो कि बॉडी से ट्रेवल करे या ना करे, बट डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? जो एक्चुअली में एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, वो आपके पास क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, दोनों के ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर्स ही हैं। बट होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस आपके पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों में हम डिफरेंस ले लेते हैं। एक हमारे पास हो गया डिस्टेंस और एक हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या करना है? दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? आपके पास एक्चुअल पाथ हो गया जो एक बॉडी ट्रेवल करेगी, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, जो सबसे छोटे वाला पाथ है, चाहे वो बॉडी ट्रेवल करे चाहे ना करे। ये आपके पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो डिस्टेंस होता है, ट्रेवल बाय द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जैसे मान लो एक बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो यहां तक जा रही है, तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चाहे वो वापस भी आ जाए तब भी उसका डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव ही काउंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। एक बॉडी यहां से यहां तक गई और फिर यहां तक जाकर के फिर वो वापस यहां पे आ गई, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअली वो मूव कर रही है वो आपके पास होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए कैसे है कि एक बॉडी यहां से यहां गई और दोबारा इसी पॉइंट पे वापस आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी आपके पास। और ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों?
पहले बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही थी, फिर उसके बाद यहां पे चल रही है, बट यहां से आने के बाद अगर वो थोड़ा सा 1 मीटर और आगे चल ले, तो आपको पता है पहले 2 मीटर यहां पे चली, 2 मीटर यहां पे, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए, फिर 1 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, नेगेटिव भी होगी। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास होती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, बट ये ऑलवेज आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब स्टूडेंट ये चीज याद रखना, जो डिस्टेंस आपके पास होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ये क्या होगा, मोर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बट जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या है, सबसे छोटा पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या होगा, या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या फिर उससे क्या रहेगा, कम। मतलब डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, लेस होगा और इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि डिपेंड करता है, क्या पता बॉडी सबसे कम वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर दे, तो आपके पास क्या हो सकता है, या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या फिर उससे क्या हो सकता है, कम। अब जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड, कि आप कौन से पाथ के थ्रू जा रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां से यहां आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ये ऐसे जा रहे हो, तो उसके हिसाब से वो काउंट होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट है वो नेचर ऑफ पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, कि मींस उसने तो सबसे छोटे वाला पाथ ही ओबे करना है, तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या, एक तरह से कि जो डिस्टेंस है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड, और ये नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर होंगी, आपने 9th क्लास में की हैं, एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?